हम्म।
सलाम क्लास शो बिल क्या हालत Sakshis used to Bohr's model was started. That was first point कि atom shows nucleus के thanos at the center and electron shows revolve around nucleus in circular paths called as orbits. Sakshis electronic energy use electron nucleus is closest that has energy कम use electron nucleus is दूरest that has energy ज़्यादा जो हमने कल पढ़ा था and last में हमने पढ़ा था कि हर कोई इलेक्ट्रॉन शासन एक ऑर्बिटस में एंगुलर मोमेंटम फिक्स है बराबर आप बोला एंड उसकी हमने मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन भी ली थी आज से लेते बोहर्स मॉडल्स गोबर 4 पॉइंट अगर का न्यू स्टूडेंट गोबर दिस इज योर केमिस्ट्री क्लास and as unit kurmut setup like atomic structure and atomic structures man is put as model Bohr's model of atom Bohr's model shows fourth point as the fourth postulate samjh jo this is the nucleus samjh jo kat sari nucleus ne bhi ki nahi infinite shells. Either you get out of this coaching center or you sit properly in the class. रोज रोज आपको बकवास सुनने नहीं आया ये कैसे शब्द होगा फर्स्ट and you कैसे second you कैसे and you कैसे fourth you may shall you must be a thanos a game set this is the nucleus Very sir, sir. You. मालसा जाइए भी वो जल्दी पर हाँ बड़ा खेना छुपा रहा है मार 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 चुका था ना ना Be quiet now. बस be quiet. चुप हो जाओ फिर सोचो देखो क्वेश्चन क्या था हमारे पास सेमी सर्कुलर रिंग थी टाइम क्या हुआ
क्लास कब से स्टार्ट होती है? रूप सर से है लो कल से मैं अलाउ नहीं करूंगा 11-1 पे भी। कोई भी आएगा 11-1 के बाद मैं किसी को अलाउ नहीं करूंगा। देखो कल वाला क्वेश्चन यू बस बी क्वाइट तय कथ करें पानस शोर कर डिस्टर्ब कर क्लास में। देखो मेरे पास सेमी सर्कुलर रिंग है और इसकी लाइन चार्ज डेंसिटी गिवन है, कितनी है? लैम्डा नॉट कॉस ऑफ थीटा। अब क्वेश्चन में मुझसे पूछ रहा है इस पूरे सेमी सर्कुलर रिंग पे चार्ज निकाल के दो। ठीक है, देखो मैं कौन सा मेथड यूज करता हूं, कल वाला जो हमने कल देखा था। अगर मेरे पास लेंथ है एल और एल लेंथ पे चार्ज है क्यू, बताओ यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना होगा? दैट इज क्यू डिवाइडेड बाय एल। इसी को हम क्या नाम देते हैं? लैम्डा। बता एक्स डिस्टेंस पे कितना चार्ज होगा? दैट इज क्यू डिवाइडेड बाय एल इंटू एक्स। अब मुझे बताओ डी एक्स लेंथ पे कितना चार्ज होगा? दैट इज क्यू डिवाइडेड बाय एल इंटू डी एक्स। इसी छोटे से लेंथ पे कितना चार्ज होता है? दैट इज कॉल्ड एज डी क्यू। आज भी मुझे कल की तरह एक छोटा सा एलिमेंट लेना है, उस एलिमेंट की लेंथ निकालनी है और फिर उसको क्या करना है? इंटीग्रेट। लेकिन ये तो आप चीज यहां पे कल आपके पास स्ट्रेट लाइन चार्ज था, आज आपके पास लाइन चार्ज है इन द शेप ऑफ सेमी सर्कल या हाफ रिंग भी बोल सकते। देखो मैं क्या करता हूं, सिंपल सा मैं एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूं, ये मैं पहला कट डाल दिया यहां पे, देखो ये छोटा सा कट डाल दिया और ये वाला छोटा सा कट, सच दैट ये जो यहां पे मुझे एक छोटी सी आर्क मिल गई, ये वाली आर्क, एक ये छोटी सी डिस्टेंस है, इसको मैंने नाम रख दिया आर्क। इस आर्क ने सेंटर पे एंगल सबटेंड किया है डी थीटा। क्लास 11th का कॉन्सेप्ट है आर्क लेंथ छासान बराबर, आर्क लेंथ छासान बराबर, कत छासान बराबर आर्क लेंथ, शाबाश, रेडियस इंटू छासान बराबर आर इंटू एंगल। वो एंगल कितना है? डी थीटा। क्योंकि मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया, ऊपर में तो जोन, अदरवाइज ये छोटा है। इस छोटे से एलिमेंट ने सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड किया है? डी थीटा। आर्क लेंथ आ गई, इस आर्क की कितनी लेंथ है? ठीक है, कल हमने एलिमेंट लिया था, उसकी लेंथ कितनी थी? डी एक्स। यो बच्चा चला यो कम छू वापस क्या बेहतर, इधर देखो क्या लिखा मैंने, इस छोटी सी लेंथ पे चार्ज कितना होगा? डी क्यू। इट इज चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ। लेंथ के लिए क्या यूज करूं? आर्क लेंथ लिखा मैंने, इट्स आर्क लेंथ। मैंने छोटा सा एलिमेंट लिया, उस छोटे से एलिमेंट पे कितना चार्ज होगा? डी क्यू। और इस डी क्यू चार्ज, ये छोटी सी लेंथ कितनी है? आर्क लेंथ विच इज रेडियस इंटू डी थीटा। क्या मैं इस लैम्डा का वैल्यू पुट करूं जो गिवन है? कितना गिवन है? इट इज लैम्डा नॉट कॉस ऑफ थीटा इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाय आर्क लेंथ कितनी है? इट इज आर इंटू डी थीटा। क्वेश्चन पूछा है चार्ज निकालो, इस डी क्यू को अलग कर देता है तो मुझे मिला लैम्डा नॉट कॉस ऑफ थीटा इंटू आर इंटू डी थीटा, आर इंटू डी थीटा। अगर आप पहला एलिमेंट जो होगा क्या वो यहां पे नहीं होगा? तब एंगल कितना हो जाएगा? 0। फिर आप दूसरा एलिमेंट यहां पे ले लो, फिर कुछ एंगल का वैल्यू आएगा, फिर और एक एलिमेंट ले लो, फिर कुछ एंगल आएगा। जब हम यहां पे पहुंचेंगे, इस वाले एलिमेंट ने कितना एंगल सबटेंड किया होगा? 9।
लास्ट वाला एलिमेंट कितना एंगल सबटेंड करेगा, इसका मतलब थीटा का वैल्यू चेंज होने से लैम्डा का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, चेंज। आज वेरिएबल कौन है, थीटा, इसलिए इसने यहां पे दिया है cos थीटा, which is भाई dq is the small charge on this element, d छोटा सा एलिमेंट है, ये इस छोटे से लैम्डा नॉट इज कांस्टेंट, आर भी क्या है, कांस्टेंट, वेरी कौन होगा, थीटा, cos थीटा डी थीटा। क्या मुझे छोटा चार्ज चाहिए कि पूरी इस हाफ रिंग का चार्ज चाहिए? हाँ, मैंने छोटे से एलिमेंट का चार्ज लिखा, इसको क्या करूं, इंटीग्रेट, इसको भी क्या करूं, कहां से, एंगल 0 डिग्री से लेके 180 लिखो या पाई रेडियंस, आपकी मर्जी है। चलो 180 की पाई सेम, तो लिखा मैंने 180 लिखा। लैम्डा नॉट क्या है, कांस्टेंट, रेडियस ऑफ दिस आर्क या रेडियस ऑफ दिस सेमी सर्कल इज आल्सो कांस्टेंट, ये बाहर आ जाएगा लैम्डा नॉट इनटू आर। अब किसकी इंटीग्रेशन, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा, sin थीटा, डिफरेंशिएशन ऑफ sin थीटा इज माइनस cos थीटा, तो यहां पे मैं लिखूंगा इसकी जो इंटीग्रेशन आएगी दैट इज sin थीटा। sin थीटा लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट क्या है पाई लिखो या 180 डिग्री, तो इसका वैल्यू आएगा लैम्डा नॉट इनटू आर, sin 180 माइनस sin 0, sin 180 भी 0 होता है और sin 0 भी क्या होता है, 0 माइनस 0 मल्टीप्लाई किसे करोगे तो आंसर आएगा टोटल चार्ज इज इक्वल टू 0। अब आप लोगों से क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन करना तो आसान है, क्वेश्चन है चार्ज क्यों 0, चार्ज क्यों 0 है, विच उसे की फंक्शन। पहले यहां तक आंसर लिखो जल्दी, फिर उसके बाद में एक्सप्लेन करता हूं। नहीं आती पीडीएफ, पीडीएफ सुना मैं आवाम तो शाम से मैं सेव करता हूं, रोज भेजना इनका काम है। कैसे पढ़ो बस होता है आग दो ब्रह्म था सूझ पीडीएफ। कथ करो पान गढ़ देखो, हाँ बेसन चिविंग हम दे रहे। क्या दिस इज sin 180 minus sin 0, sin 180 is 0, sin 0 is also 0। जल्दी जल्दी करो, हो गया। लिखा है इसको, ये हो गया, लिखो सब यार। अब देखो क्वेश्चन था चार्ज का वैल्यू मुझे क्या मिल गया 0। अब देखो इसकी एक्सप्लेनेशन, बस भी कोई नो लिखा सब बोले। देखो क्वेश्चन में दिया था लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट कॉस ऑफ थीटा। अगर मैं कॉस वाला ग्राफ देखता हूं, which is you go first quadrant or second quadrant, this is first quadrant and this is second quadrant। पहले क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं पॉजिटिव। वैसा एमएस रिंग सेमी सर्कुलर रिंग दी थी इसने, वैसा ये एक प्रकार से एंगल स्टार्ट, ये क्या हो गया 0 डिग्री, यहां पे एंगल का वैल्यू कितना होगा 90, फिर यहां पे क्या होगा 180 डिग्री। तो ये तो योकुंदा। अगर मैं बात करता हूं 0 डिग्री से लेके कहां तक 90, पहले क्वाड्रेंट में है, पहले क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू क्या आएगा पॉजिटिव,
इन ये देखो कॉस का वैल्यू कहां से लेके 0 से लेके 90 डिग्री, इसका वैल्यू क्या आएगा पॉजिटिव। अगर ये वाला वैल्यू पॉजिटिव है तो लैम्डा का वैल्यू भी क्या आएगा पॉजिटिव। दैट मींस चार्ज भी क्या है पॉजिटिव, चार्ज इज आल्सो पॉजिटिव। इसके बाद मैंने स्टार्ट कहां से किया 90 से, कहां गया कौन सा क्वाड्रेंट, दूसरे क्वाड्रेंट में खाली साइन और उसका इनवर्स क्या होता है पॉजिटिव। अब मैं जाता हूं cos 90 डिग्री से लेके 180 के बीच में, इसका वैल्यू क्या आएगा। अगर cos का वैल्यू नेगेटिव है तो हमारे पास लैम्डा प्लस नेगेटिव। अगर लाइन चार्ज डेंसिटी नेगेटिव है तो दैट मींस चार्ज इज आल्सो नेगेटिव। मगर टोटल चार्ज क्या है, हमने जो आंसर निकाला टोटल चार्ज ऑन दिस रिंग इज मतलब क्या है एक इस हाफ एस्पेक्ट आसे पॉजिटिव चार्ज, नेक्स्ट हाफ पे कौन सा चार्ज होगा नेगेटिव। अगर ये प्लस क्यू ये क्या है नेट चार्ज क्या हो जाएगा जीरो। मतलब क्या हो चार्ज डेंसिटी कैन बी पॉजिटिव, चार्ज डेंसिटी कैन बी नेगेटिव। एक ही बॉडी पे आधे पे पॉजिटिव हो सकता है आधे पे नेगेटिव, लेकिन चार्ज क्या हो सकता है चार्ज जीरो आया। रीजन क्या है, रीजन एक ही है, लैम्डा हाफ पोर्शन पे क्या आया पॉजिटिव, हाफ पे क्या आया लिखिए जल्दी जल्दी और इसको बनाओ। हाँ स्टेटमेंट में बोलूंगा पहले लिखो, लिखिए स्टेटमेंट। और डरो मत, ऐसे क्वेश्चंस आपको नीट में नहीं मिलेंगे जहां पे इंटीग्रेशन करनी हो, ठीक है। आप थोड़ा सा खुश हो सकते हो, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर की लेवल देख के तो यू शुड बी रेडी। देखो क्लास बन के लिखो, एक कंक्लूजन नोट करके लिखो एक पॉइंट। लिखो इफ ऑन ए बॉडी, कंक्लूजन में लिखो इफ ऑन ए बॉडी इफ चार्ज इज जीरो, इफ ऑन ए बॉडी इफ चार्ज इज जीरो, चार्ज डेंसिटी may be or may not be zero. Charge density may be or may not be zero. Charge density may be or may not be zero. लिखा इसको, ठीक है। विच और इसकी दो चीजें। जब भी आपको लैम्डा का कॉन्सेप्ट आया, लैम्डा का मतलब होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। दैट मीन्स चार्ज फैला होगा किस पे लाइन पे। अब उस लाइन की शेप कैसी हो सकती है, या तो स्ट्रेट लाइन होगा या तो वो रिंग की बात करेगा। यही तो इसको क्वेश्चन में ये थे रिंग ही आप करो रिंग, तब आपको याद क्या आना चाहिए लैम्डा। व्हाट इज लैम्डा, चार्ज पर यूनिट लेंथ। आज हमें और दो डेफिनेशन देखनी है। दूसरी डेफिनेशन लिखो सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी इसको डिनोट करते हैं हम सिग्मा से। करो इसको अंडरलाइन, लिखो इट इज डिफाइंड एज द चार्ज, it is defined as the charge per unit area। एरिया में भी ब्रैकेट में लिखोगे सरफेस एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। यहां लिखो सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया, चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया विच इज Q डिवाइडेड बाय एरिया A। इसका जो यूनिट होगा दैट इज कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये इसका ऐसा यूनिट है। CGS भी होगा 25 स्टैट कूलम या एब्सोल्यूट कूलम, वो मैं बताऊंगा लास्ट में। लिखा इसको, चलो तलायो पूछो सेरी
अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट होगी, क्या मैं टोटल चार्ज निकाल सकता हूं? पहला कहा था इस बराबर, क्या ये नहीं होगा सिग्मा इंटू एरिया? और इधर देखो सारे, क्या लिखा मैंने? 4। अगर सिग्मा क्या हुआ कांस्टेंट, सिग्मा को क्या मल्टीप्लाई करेंगे एरिया, मुझे क्या मिलेगा? टोटल चार्ज। लेकिन ये कब यूज करेंगे हम? शाबाश, जब सिग्मा क्या होगा? कांस्टेंट। लिखो नीचे, दिस इज टोटल चार्ज, this is charge density, and this is area. हाँ, लिखो आप, बात से कथ कर काम से लेकर पान है और लिखने में 1 सेकंड लगना। मोबाइल से बड़ी इनसे मशवर करो, भाई लिखा ये क्या ना तिल का लिखना, आप लिखो जल्दी, लिखो आइए। अब लिखो, साइड में लिख के रखो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर सुचासा बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। ये क्वेश्चंस में यूज होगा अभी थोड़ी देर बाद। 4 पाई आर स्क्वायर लिखियो सर देखा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वन लिखो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको रो से डिफाइन, विच इज का पॉइंट 8। इधर देखो, ये वाले जो टर्म है ना सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये ज्यादातर हम दो चीजों में यूज करेंगे, जहां पे ऑब्जेक्ट 2D हो, यानी कि 2D ऑब्जेक्ट में आपका डिस्क आता है और आपका शीट्स आती है, और स्फीयर, स्फीयर का कौन सा एरिया? सरफेस एरिया, तब हम यूज करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास चार्ज पूरे वॉल्यूम में फैला होगा, तब हम यूज करते हैं कौन सी डेंसिटी? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये हमेशा याद रखना है, ये हम तब यूज करेंगे जब चार्ज फैला होगा किस पे? एरिया पे। एरिया किस किस का निकालते हो आप लोग? शाबाश, एरिया निकालते हैं डिस्क का। व्हाट इज द एरिया ऑफ डिस्क? पाई आर स्क्वायर। व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। यही है ना। जब शीट्स हो हमारे पास, फॉर एग्जांपल विद ये कब बने, ये मेरे पास कोई शीट है, ये कोई शीट है, इस शीट का एरिया कुछ होगा, इस पे चार्ज फैला हुआ है। ये देखो, लेट सपोज इसका एरिया है ए, और इस पे जो टोटल चार्ज है लेट्स से दैट इज इक्वल टू क्यू। अगर मुझे इसके लिए सिग्मा डिफाइन करना हो तो क्या लिखोगे? इट इज चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। कौन सा एरिया? ये सरफेस का एरिया जिस पे ये चार्ज फैला हुआ है, तो समझो एक ये एरिया, ये कहती चार्ज ऐसे। उसके बाद अगर आप देखोगे डिस्क वाला, अगर भाई तो डिस्क का बनावन, ये देखो ये मैंने डिस्क ली, इस डिस्क के सरफेस पे ऐसे चार्ज फैला हुआ है, एक नहीं बहुत सारे चार्जेस है। अगर मुझे इसके लिए सिग्मा डिफाइन करना है, सिग्मा कैन बी रिटन एज चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया का वैल्यू आएगा पाई आर स्क्वायर। लिख के रखो, दिस इज डिस्क। लिखो सही थे, शीट भी बनाओ और डिस्क भी बनाओ। इतने थी क्यों लिख लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये सिग्मा आप बहुत यूज करोगे, याद रखना। कैपेसिटर एक चैप्टर आता है, वो पूरा इसी बेस में है। लिखा इसको, बना डिस्क भी, इसको बनाओ।
लिखा, ये लिखा, ये बना, कौन सी वाली स्लाइड, यहां ये वाली कुछ भाई हो लिखा, जल्दी लिखो। डन हो गया। अब ये वाला पार्ट लिखो, लिखो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, लिखो इट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इट्स Q डिवाइडेड बाई V, इसका जो यूनिट होता है दैट इज कूलम पर मीटर क्यूब। अब मुझे बता ये कब आप डिफाइन करोगे लैम्डा, लैम्डा लाइन चार्ज के लिए, सिग्मा कब, जब एरिया पे, अगर आज चार्ज कहां पे फैला होगा, वॉल्यूम पे, तब वॉल्यूम का ऑब्जेक्ट है श्वासन 3D, 3D में कौन आता है वैसे बुद्धिमोटी से एग्जांपल इधर देखो, इससे पहले भी मैंने सुफेर लिया आज, विचु से ओपन सेरी, इधर देखो, बी क्वाइट, ये देखो ये सुफेयर है, दिस इज हॉलो। कल जाके क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा ऑन द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और मैंने और एक सुफेयर बना दिया, लेकिन ये वाला जो सुफेयर है ये हॉलो नहीं है, इट इज सॉलिड, ये अंदर से खाली नहीं है, अंदर से भरा हुआ। फिर इसके भी टाइप्स आएंगे, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, वो बात की बात है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, इधर देखो सारे, इसको भी मान लो दिस इज मेटेलिक, या चलो ऐसे समझते हैं, मेटेलिक की बात भी बाद में करेंगे। मेरे पास दो सुफियर्स है, एक है हॉलो, दूसरा क्या है, सॉलिड, यानी कि ये अंदर से भरा हुआ है, ये अंदर से खाली। दिस इज टेनिस बॉल एंड दिस इज लेदर बॉल। लेदर बॉल अंदर से भरी होती है और टेनिस बॉल बीच में क्या होती है, खाली होती है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पे देता हूं, मैंने इसको चार्ज दिया, लेट सपोज मैंने इसको कुछ चार्ज दिया, ये क्यू चार्ज, तो मैं ये क्यू चार्ज कहां पे फैले, क्या बीच में रहेगा ये चार्ज, क्यों नहीं रहेगा, याद करो लेक्चर नंबर फर्स्ट, चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, जहां मैटर नहीं होगा वहां पे चार्ज एग्जिस्ट, ये तो अच्छा नहीं फ्री स्पेस, क्या ये चार्ज बीच में रहेगा, कहां पे फैलेगा, इसके सरफेस पे, तो मैंने इसको चार्ज दिया, ये चार्ज बाहर आएगा इसकी सरफेस पे, आउटर सरफेस पे, तब मैं ये चार्ज वॉल्यूम एस्पेक्ट, वॉल्यूम एरिया एस्पेक्ट, एरिया का मतलब सरफेस एरिया, ये सब निबिर की श्वासा, तब ये तक करवा तो सिग्मा डिफाइन की रो के जो डिफाइन सिग्मा, क्यों, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया, क्यों सर ये हॉलो है, बीच में कोई चार्ज नहीं होगा, जितना चार्ज होगा वो बॉल के कहां, आउटर सरफेस पे आएगा, सरफेस पे भी कौन से सरफेस, ये जो आप इसकी बार सर्कमफ्रेंस नहीं, सरफेस एरिया जो बाहर वाला होगा। अब इस वाले पार्ट में दे दो, मैंने इसको चार्ज दिया, अंदर से इसको कुछ चार्ज है, अब मुझे बताओ अगर मैंने इसको चार्ज दिया, कुछ चार्ज अंदर भी रहेगा ना, एक वॉल्यूमस में जहां मैटर होगा वहां पे क्या होता है, चार्ज। अब मुझे बताओ ये वाला जो चार्ज है क्या ये वॉल्यूम पे फैला है कि एरिया पे, तो यहां पे क्या डिफाइन करोगे आप, सिग्मा, सॉरी इट्स रो, रो इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, ये ना सुफियर, सुफियर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए मुझे एग्जांपल, अगर हॉलो होगा तब हम सिग्मा डिफाइन करेंगे, अगर क्या होगा, इसमें भी केसेस है, मेटेलिक, कंडक्टिंग, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, ये सारी चीजें हम देखेंगे धीरे धीरे। आपको बस इतना याद रखना, अगर चार्ज एरिया पे फैला होगा तो सिग्मा डिफाइन करेंगे, अगर चार्ज वॉल्यूम पे फैला हुआ है तो तब क्या डिफाइन करेंगे, रो, रो जिस इक्वल टू तला में उन्हें डेंसिटी का था बराबर, वो कौन सी डेंसिटी होती है, दैट इज वॉल्यूम मास डेंसिटी। ये तुम क्या छो,
चार्ज को किसमें ये किया है डिवाइड, वॉल्यूम में, तब हमने क्या लिखा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जब आप सेंटर मास निकालते हो तब आप लिखते हो लेमडा, वहां पे लेमडा होता है मास डिवाइडेड बाय लेंथ। फिर आप सिग्मा वहां पे भी डिफाइन करते हो, एरिया रो भी डिफाइन करते हो। इस पे लिखना चुना कि स्ट्रेस मस्ट कंटिन्यूअसली डेंसिटी। ये डेंसिटी होती क्या है, मास डिवाइडेड बाय, इसका मतलब मास फैला हुआ है किसमें, मास को हटाओ चार्ज रखो, चार्ज फैला हुआ किसमें, पूरे वॉल्यूम में, इसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम चार्ज। ये बस डेंसिटी गई थी, ये गई मास डेंसिटी। समझ आएगा, लिखो सही, लिखा इसको। चलो कमिंग टू नेक्स्ट, लिखो मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, हम किसी बॉडी को कैसे चार्ज करते हैं। आपकी एनसीईआरटी में पहले लिखा है, मैंने क्यों बाद में पढ़ा है वो आपको अभी समझ आए। पहला मेथड है दैट इज चार्ज बाय फ्रिक्शन। लिखो चार्ज बाय फ्रिक्शन। करो इसको अंडरलाइन, लिखो इस लाइन आज। लिखो when two bodies are rubbed, when two bodies are rubbed with each other, या together भी लिख सकते हो, rubbed with each other, comma, electrons are transferred from one body to other. Electrons are transferred from one body to other, making one body positively charged and other negatively charged. Other negatively charged. देखो क्या होता है चार्ज बाय फ्रिक्शन। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो बॉडीज है, दिस इज बॉडी ए, और मेरे पास और एक बॉडी है, दिस इज बॉडी बी। इधर देखो दोनों पे कोई चार्ज नहीं है, ये भी न्यूट्रल है और ये भी क्या है, न्यूट्रल है। अब मैंने दोनों को क्या किया, दोनों को क्या किया, कभी आप सुबह कंगो करा किया नहीं देखा है, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया। अच्छा आज सुना अच्छा पालो ले गया, जब सोने के टाइम हम स्वेटर्स बाहर निकालते हैं, कुछ दिखता है आपको, उसको हम बोलते हैं स्टैटिक चार्ज। क्या बोलते हैं, वो क्यों आता है, क्योंकि हम दिन भर रात का गाइड में आपने आपको उतरना, अचानक से आपने खिड़की खोली तो अच्छा लगाई हुई करंट, वो आया कहां से, वो जो हमारे उस बैठने की वजह से जो फ्रिक्शन होती है ना, उसी वजह से क्या क्रिएट होता है, चार्ज क्रिएट होता है। एक बॉडी पे पॉजिटिव आता है, दूसरे बॉडी पे नहीं। अब मैंने सिंपली बोला मेरे पास दो बॉडीज हैं, ए बॉडी है और बी, दोनों को आपस में क्या करेंगे, रब करने से क्या होता है, एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स चले जाते किसमें, दूसरी बॉडी में क्यों चले जाएंगे, क्योंकि उसकी एक एफिनिटी होती है, या तो केमिस्ट्री में छुआना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या चीज बना, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन, उसको इलेक्ट्रॉन लेने की क्या ज्यादा होती है, एफिनिटी। गुस्सा, मेरे पास दो बॉडीज हैं, इधर देखो, दिस इज बॉडी ए एंड दिस इज बॉडी बी, दोनों को क्या किया, मैंने बोल दिया ए से कुछ इलेक्ट्रॉन्स गए किसके अंदर, किसकी वजह से, रब कर, लेट सपोज Ne इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर टू बी। इलेक्ट्रॉन कहां से निकले, ए से गए किसमें, बोलो ए पे कितना चार्ज आएगा, ए पे चार्ज आएगा जितने इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ए पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। अब बता बी पे कौन सा चार्ज आएगा, बी पे आएगा उतना ही, लेकिन कौन सा, नेगेटिव चार्ज। इस चार्ज बाय फ्रिक्शन की एक प्रॉपर्टी है, जब आप दो बॉडीज को रब करते हो ना, अगर एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आया, दूसरी बॉडी पे उतना ही क्या आता है, नेगेटिव। इन फ्रिक्शन बोथ द बॉडीज विल गेट द सेम चार्ज, एक पे पॉजिटिव दूसरे पे नेगेटिव। ऐसा कभी नहीं होता एक पे ज्यादा दूसरे पे कम, ये चार्ज बाय फ्रिक्शन की एक प्रॉपर्टी है। लिखो समझ में,
लिखियो सर, both the bodies get charged, both the bodies get charged, comma, both have same magnitude of charge, both have same magnitude of charge, both have same magnitude of charge, but opposite in nature. एक पे पॉजिटिव आएगा, दूसरे पे नेगेटिव आएगा. पहला एग्जांपल लिखो, एग्जांपल में लिखो ड्राई हियर एंड कॉम, ड्राई हियर एंड कॉम. सूखे बालों पे आप क्या करोगे? काम करना, फिर क्या करना भाई? समझदारों भाई कैसे गए आप लेना इल्त काम वो करिए ना, मगर माज भी सासुन हो पाते ह्यूमन डोन करिए ना, गैस ना फ्रिक्शन. ये तो जो लकट लकट पेपर से ना, इनको काट के आप नीचे रखना, फिर आप काम के पास लेके जाना, आप देखना क्या हो जाएगा. क्या होता है? अट्रैक्ट गसा अमुक मतलब क्या होगा? अट्रैक्ट क्या इस गई अमुक मतलब वो काम पे या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव. और उन आई ये जो आपने पीसेस काट दी उन पे क्या होगा? अट्रैक्शन हुई. ऐसा हिस्सा मैं चुका हुआ तस्मस मैं लोग ये काट दस मगे अट्रैक्शन ना के गैस रिपल्शन क्या है? अभी ये कंगू क्या है? ये भी न्यूट्रल है. ये समय क्या कर मस्त सिद्धस रगड़, रगड़ का मतलब क्या होता है? फ्रिक्शन. इस कॉम पे चार्ज आया होगा, अगर कॉम पे पॉजिटिव चार्ज और बाल पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव. फिर आप इसको एयर या ना पेपर के छोटे पीसेस के साथ ले जाना, तो वो याद समथिंग अट्रैक्ट ना के रिपेल. इसका मतलब हमने फ्रिक्शन की वजह से इस कॉम पे क्या लाया? चार्ज. जितना चार्ज कॉम पे आएगा उतना चार्ज किस पे आएगा? लिखिए सब आके एग्जांपल. गिलास रॉड रबड़ विथ सिल्क, गिलास रॉड रबड़ विथ सिल्क. गिलास रॉड पे आता है पॉजिटिव चार्ज और सिल्क पे कौन सा चार्ज? नेगेटिव. लिखियो सही तो इतनी लिखिए. तीसरा एग्जांपल लिखो इबोनाइट रॉड, इबोनाइट रॉड रबड़ विथ, इबोनाइट रॉड रबड़ विथ वूल. वूल पे कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव. इबोनाइट रॉड पे कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव. ठीक है. और आपसे कभी कभी क्वेश्चन दिया जाता है यो फिर सही ना, आप कैसे चार्ज को टेस्ट करोगे? चार्ज को क्या इधर बाय रिपल्शन टेस्ट किया जाता है, इधर बाय अट्रैक्शन. चार्ज इज ऑलवेज टेस्टेड बाय द रिपल्शन. चार्ज इज ऑलवेज, अगर आपको चेक करना है किसी बॉडी पे कितना है, वो किसके थ्रू किया जाता है? थ्रू विसा. मीन एग्जांपल आक्नियन गिलास रॉड, इसको मैंने रब किसके साथ किया? सिल्क क्लॉथ के साथ, सिल्क क्लॉथ. तो गिलास रॉड पे जब दोनों को रब करोगी, गिलास रॉड पे कौन सा चार्ज आता है? बात करो कौन सा चार्ज? पॉजिटिव. और सिल्क पे कौन सा? देखो फिर क्या किया जाए. मैंने को आप गिलास रॉड किया रब, फिर इस गिलास रॉड को अलग किया, मैंने इस गिलास रॉड और 2 बार रब किया. ये पातिम दोनों में गिलास रॉड अटकना स्वीत स्वीत और दूसरी गिलास रॉड. ऐसा देखा गया ये गिलास रॉड इस गिलास रॉड को क्या करती है? रिपेल. दैट मींस जो चार्ज एक गिलास रॉड पे आया वही चार्ज क्या आता है? दूसरी गिलास रॉड पे. टोटली टेस्ट इज डन विद द हेल्प ऑफ रिपल्शन. ठीक है. इनसे एग्जांपल क्या था यार, आपकी टेक्स्ट बुक में भी एग्जांपल्स है, आप चाहे तो पढ़ सकते हो. पता करते हो पीएचडी चॉइस करो, चैट जीपीटी यूज कर सकते हो, जितना मर्जी है. फिर कौन कौन आया, उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया. एक एक्सपेरिमेंट हमारे इस सिलेबस में वो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, दैट्स कॉल्ड एज मिक एंड ऑयल ड्रॉ एक्सपेरिमेंट. वहां से मैं आपको थोड़ा सा सिखाता हूं. हाँ हाँ पूछो. क्यों शुक्र है पाती जी.
लेट क्यों हुआ? जाओ चलो ऊपर। कहते हैं लेट हो गया, हमें दादा दादी पापा को बुलाना कुछ नहीं था कर, ठीक सर। और ये तरबियत के लिए उन्होंने अपने साथ पकड़ा उसको। चलो कोई नहीं। आज कुछ नहीं पढ़ा, मेथड ऑफ चार्जिंग, इसमें भी फ्रिक्शन और कल का क्वेश्चन लिखा, वो किया था आपने? क्या आंसर है याद ही नहीं ऐसे। उसको देखना। Belki uçu to Yumokeristan git. Şuna doğru dancing never sing. Guys, Yine boğuluyor şu. katılacak bu board. Sorry. Oh, फिर वेक्टर सम रिपीट करो। कौन सा? 11 का वेक्टर सम। पता ही जिसे सहाल चुक बाहर क्या वेक्टर सम क्या दोन वेक्टर जी ऐड करो किस मतलब a plus b a minus b रात ही रात इन कल इन्होंने वही रिपीट किया, इतने अच्छे से इनको समझ आया क्योंकि ये मुझे असल तो क्लास में बात करना तो कैसे समझ आएगा? इट्स पॉसिबल? आप क्लास में बातें करोगी और कंसंट्रेशन है, इट्स फिजिक्स। अगर ये ज़ूलॉजी बॉटनी आसे ना मुझे नहीं उसके साथ है, आप बातें करो तो फिर वेरियस का मेरा नुकसान है उसमें। नुकसान किसका है? देखो ये याद आप फिर ऑनलाइन पढ़ो ऑफलाइन पढ़ो आइकलेट ना चैप्टर्स में कंफ्यूजन ये किसी टीचर के पास नहीं निकलता है फिर, इसलिए क्लास थोड़ा सा ओड गंड अगर ज़ूलॉजी ऐसे ना आप पढ़ो या ना पढ़ो घर में क्यों सेल्फ किसी से वन सर आज चे पढ़ म्यादस मुतलिक गोड़े एक्साइटेड और क्या इसमें मैथ तो है नहीं तो दिमाग शांत बैठता ये मैथ तो समझन तो प्रेजेंस तो एक भी उधर इधर काम तमाम क्लास नहीं आपकी क्लास जाओ बैठो नहीं बैठो तो कौन क्लास शो क्या तो माइका एक already needed. That's already after. अस्सलाम वालेकुम मैडम। ओ जिगरा लुक अप एक मिनट वाले वैसे जिगरा पास सब मैं हाजी काफी है मुझे दिखाना
मैं जो लिखाऊंगा ना वो मुझे दिखाना, मैं जो लिखाऊंगा आज मुझे दिखाना यहीं पे, ठीक है? आप मेरे जिगरा आप क्लास में इंटरव्यू चुप करो बेटा, ओ जिगरा दो सब मैं काफी चेक करूंगा अभी, मुझे दिखाना। शाबाश। तो हम कर रहे थे टाइप्स ऑफ व्यूज, टाइप्स ऑफ काफियत करा प्रस्ताव। मैंने आपको परसों भी बोला मेरी क्लास में बात मत करो, दूसरे क्लास में बात करने तो करो लेकिन मेरे क्लास में मत करो, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम होती है एंड मुझे जिससे प्रॉब्लम होगी सच में मुताबा करी थी करो पंडित मोहल्ले सवाल मुझे कॉपी दिखाना, मैं हर एक स्टूडेंट की कॉपी चेक करूंगा, याद रखना अभी क्लास में, बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। जिसने नहीं लिखा होगा वो क्लास कल से मेरे क्लास में नहीं आएगा, इट इज कैटेगोरिक। शाबाश। तो भाई टाइप्स ऑफ वॉल्यूम में हमने पढ़े थे कितने टाइप्स ऑफ वॉल्यूम? 4 टाइप्स। कौन कौन सा टाइप? ऑर्थोट्रोपोसोरियल, एनाट्रोपोसोरियल एंड एम्फीट्रोपोसोरियल, हेमी एनाट्रोपोसोरियल, 4। तो आज हम पढ़ेंगे बेटा 5th टाइप ऑफ वॉल्यूम, इट्स कॉल्ड इज कैम्पाइलोट्रोपस। कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल, कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल, कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल। शाबाश। जैसे हमने बेटा आपको ऑलरेडी बोला था ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल जो कि सबसे सिंपल ओव्यूल होता है, उसमें माइक्रोकॉइल ऊपर की तरह होता है एंड उसमें चलाजा नीचे की तरह होता है। अगर मैं इस वाले ओव्यूल को बेटा रोटेशन दूं, कितनी रोटेशन सर? मैं इसको मोर देन 90, अगर मैं 90 दिमाग से कम गया हूं सगया जाता 90 सपोज, अगर मैं इस साइड में देता तो माइक्रोकॉइल यहां पे आता, अगर मैं इस साइड में 90 डिग्री रोटेशन देता तो माइक्रोकॉइल यहां पे आता, ठीक है सर? वजन दिमाग 180 डिग्री रोटेशन, ये सर माइक्रोकॉइल का ये गया 180 डिग्री। लेकिन सर मैं इस ओव्यूल को मोर देन 90 डिग्री दे रहा हूं बट लेस देन 180 डिग्री रोटेशन दे रहा हूं। मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन, उसकी वजह से मेरा माइक्रोकॉइल यहां पे आ जाता है। कहां पे मेरा? तो ये जो एंगल है दिस इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, या तो इस साइड में या तो मैं इसको यहां से दिखाऊंगा यहां तक, यहां तक ये दिस इज मोर देन 90 एंड लेस देन 180 डिग्री रोटेशन। यू गॉट इट बेटा? ये नेवर व्हाट्सएप ये नेवर चासे होना चाहिए। और आसमा इसको सोमवार को मैं बोल रहा हूं, मतलब गलती क्या है? कल भी मुझे रियासत ने फोन किया, उसने बोला आपके क्लास में बातें होती है, उठो उठो, आपकी वजह से मुझे प्रॉब्लम होगी तो आप ही जाओ, दफा हो जाओ। आई डोंट अलो एनी मोर, हर जगह जिस दिन भी मुझे कोई स्टूडेंट बात करते नजर आया वो दफा हो जाएगा क्लास से, या मेहरबानी करके मेरे क्लास से मत गुजरो प्लीज। आजा बेटा, दिस इज एम्ब्रियो सेक, this is embryo sac, this is nucellus, this is nucellus, this is inner integument, बात कोई नहीं करेगा, and this is outer integument, this is what? Funicle, this is microcoil and this is chalaza. Microcoil is the opening which is made by the absence of integuments. Chalaza is the region where two integuments, inner and outer integument, and this nucellus they merge together. Funicle is the stalk of this ovule. ये तो सारी रजामत, तो सिर्फ डिमार्केशन कर्म्स में मैंने नहीं दिखाया है इनर और आउटर इंटीग्यूमेंट, क्योंकि यहाँ पे ये सब एक जगह एक साथ मौजूद है। तो दिस इज द चलाजा, दिस इज माइक्रोकॉइल, दिस इज फनिकल। तो इसमें अगर आप देखोगे बेटा इस ओव्यूल में, इसमें हमें माइक्रोकॉइल एंड चलाजा एक ही स्ट्रेट लाइन पे नहीं आते, ना तो वर्टिकल लाइन पे आते हैं ना तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे आते हैं। सो दिस टाइप ऑफ ओव्यूल when there is more than 90 degree rotation
and less than 180 degree rotation such that micropyle and chalaza do not lie on a straight line. This is called as campylotropous ovule. ये मुश्किल लिखो. In this type of ovule, the body of ovule moves by more than 90 degree angle and less than 180 degree angle. Less than 180 degree angle such that मैं बताऊंगा आपको. ये एंगल ऐसे ही दिखाते हैं, इसमें याद बनते. By more than 90 degree angle and less than 180 degree angle such that micropyle, M for micropyle and C for chalaza, such that micropyle and chalaza do not lie on straight line. शाबाश. कल आपने एम्फीट्रापस ओवल की एग्जांपल क्या लिखी थी? एम्फीट्रापस की एलिस्मा, और उसी क्या लिखी थी? बटरकप प्लांट. तो इसकी आप एग्जांपल लिखो बेटा, चीनोपोडियम. एग्जांपल इज चीनोपोडियम. चीनोपोडियम में ओत रहते. हमने चीनोपोडियम पढ़ा था जब हमने पढ़े थे पोलन एलर्जीज. Pollen allergy पूर्णा है. pollen greenness of certain plants like amaranthus, chenopodium, cynodon या वो carrot grass, parthenium. Chenopodium केस होना लिसस, ना चीज़ होना कोई ब्याह ना वास्ता क्वेश्चन पढ़े. ये दो किस्म का होता है, एक रेड, ब्याह सा ग्रीन. असली Chenopodium album इसका ओरिजिनल नेम है. चीज खावान है सैलन, इसको खाते हैं. Chenopodium. लिखा साबुनी, लिखो आराम से. बातें बंद करो, खामोश. बगलो लिखा. थोड़ा बहुत जल्दी स्पीड अप करो. उसके बाद लास्ट टाइप ऑफ ओव्यूल. लास्ट टाइप ऑफ ओव्यूल दैट इज सिरसिनोट्रोपस ओव्यूल. लिखा बेटा? आजा. सिक्स टाइप ऑफ ओव्यूल दैट इज सिरसिनोट्रोपस ओव्यूल. इसे सवाल जिगरा खाना था, इसे माइक्रोपाइल, ये क्या चला जा. अगर वो माइक्रो ये बता देगा जिगरा सपोज इसे माइक्रोपाइल इसे चला जा, इसे आप लोग आमद वाल नहीं की. इट इज फ्यूनिकल. यहां से सपोज फ्यूनिकल है बेटा, ठीक है जिगरा, ये फ्यूनिकल है. माइक्रोपाइल से नाचान फ्यूनिकल होस्ती. इट इज माइक्रोपाइल में चला जा, सिर्फ घूम रहा है बेटा. यहां देखो बेटा, अगर ये माइक्रोपाइल नच इत पे बेवादी पाने जाए कुछ एंगल को 360, ठीक होगा? 360 डिग्री एंगल. सपोज बेटा, सपोज करो इसको
यह बॉडी ऑफ ओव्यूल क्या इन मोनी कल टू होर कुन यह माइक्रोपाइल होर कुन क्या सपोज यह लोट मगर लोट नरम नसान कुछ सिर्फ नसान सिर्फ बॉडी ऑफ ओव्यूल वो बॉडी ऑफ यह लोट मीनिस गो फोनिकल थो नजर क्या फोनिकल बॉडी ऑफ ओव्यूल नचान इत 180 डिग्री रोटेशन कर 360 डिग्री रोटेशन कर यह क्या लोट क्या वालना यह नचान लोट वालना यह कर बे वापस लोट या से वालना यू गॉट इट। तो इसमें क्या होता है बेटा जब सर हमारा बॉडी ऑफ ओव्यूल जब 360 डिग्री रोटेशन करता है इट मींस कंप्लीट सर्कल इस क्लिनिकल ये शायद वाल नहीं हुआ बना चाहिए ये बन पी बे वापस ये ओवस राइट ऐसे बनेगा बेटा दिस इज न्यूसिलस दिस इज माइक्रोपाइल या मत वाल समझ आवा बात 1 मिनट बाव ये नहीं बाव नहीं कबड्डी खावन भी आती हो उस तो जो बनो ये वो बाव नहीं तो जो बनो ये जिगर थोड़ा नगर इशा एम्ब्रियो से पन्ने जाए माइक्रोपाइल दिशे पन्ने जाए हेर की इशा न्यूसिलस बुची नोर को नहीं करे ये गो इनर इंटूगमेंट ठीक है जिगरा सर यह गो आउटर इंटूगमेंट यह आगत वालना ठीक है जिगरा ये तो बड़ी तो वालना या पैर खासी इन्हें बे या पैर वापस ना अकेला वाल नहीं है आज गई बे प्रॉब्लम असली फ्यूनिकल आज से बनाओ यहां देखो बच्चा खजूर को नजर This is funicle, this is microcoil, this is chalaza. Bas. Microcoil and chalaza lie on a straight line, but the funicle surrounds the ovule and it completely surrounds the ovule, forms a circle around the ovule. Look. It is arthrotrophous ovule. इसमें ovule तो अपराइट ही है, ऊपर की तरह ही है माइक्रोकॉइल, चलाजा नीचे की तरह है, लेकिन इसमें सिर्फ एक डिफरेंस है, आज फनिकल आमद वाला, बाकी क्या डिफरेंस? एक मिनट में इसमें से निकालूंगा इसकी इमेज, अगर मुझे किसी जगह मिली तो थोड़ा बहुत रास्कन चीज टापा मत बनाओ, मुश्किल से मगर की जिगरा और उसको जो बनाए थे कि नहीं जिगरा इशा इनर इंटूगमेंट फॉर कंप्लीट थे को लगा जिगरा इगो आउटर इंटूगमेंट ये बनाए थी या तामथन बनोवा इगो आउटर इंटूगमेंट बनोवा या तामथन ये तो सर क्लियर तो ये मेरे दोनों बोल को या तो सर क्लियर आप दुश्मन खुली आप दुश्मन This is funicle. Funicle is carbon color. खाजिगा नगर. This is funicle. Sorry, funicle. This is funicle. Coil है चीनी इसमें funicle हाँ funicle से जाता है. इसको अंदर की ना कलर करा. This is funicle. बच्चों ovule बना हुआ खड़ा upright ovule. पाची funicle. जो चीज़ वर्ड बना है कि नजर शूट ovule. तब ovule उसके लिए कोई outer integument इतना तंकुरी बोल करता हूँ मतलब. तब फिर एक बार इन्हें इसे साल बना हुआ समझ आवा
वो şu negative point बनावट वजह काय करायचं ईशा अवियल ईशा इनर इंटीग्रमेंट ईशा आउटर इंटीग्रमेंट बराबर बनावं या काम आहे एक भले ना आउटर इंटीग्रमेंट પછી એસ ની બનાવો એક કોને ફોર્મેટ હોય દી સમજાવા પછી હોય દી નેક્સ્ટ ફોર્મેટ ઇટ્સ નોટ ટફ हाँ बना बना बेटा एंड इसमें क्या होता है बेटा बेहद काट कर इसमें क्या है सर सर इस सुख देखो यहां देखो बेटा दिस इज फ्यूनिकल funicle this is funicle this is funicle and this is funicle शाबाश this is micropyle this is chalaza लिखो बेटा इसमें से जरा लिखो in this type of ovule the body of ovule moves or is curved. In this type of ovule, the body of ovule is curved by 360 degree angle such that micropyle and chalaza lie on a straight line. But funicle is the longest and completely circles the body of ovule. But funicle completely surrounds the body of ovule. You got no tufan. You guys know that? You got it. Micropyle and chalaza lie on a straight line, but the funicle completely surrounds the circle. एक मिनट यहाँ से थी but the funicle completely surrounds the body of ovule. यहाँ किया था पावर गया हाँ यहीं पे अरुण सबने बनाया शादी बनाया In this type of ovule, in this type of ovule, body of ovule is curved by 360 degree angle the micropyle and chalaza lie on a straight line. The micropyle and chalaza lie on a straight line
but the funicle completely surrounds the body of ovule. Surrounds the body of ovule. Likho. But the funicle completely surrounds the body of ovule. This is the most advanced type of ovule in angiosperms. Angiosperms में से सबसे ज्यादा advanced type का अगर कोई ovule है, that is Cercinotropous ovule. ये यहां से बेटा फुनिकल है. This is funicle. Example one बजीगर. Example is cactus. Cactus are Cactaceae family. ठीक है, यानी इसको हम मेरे xerophytic ovule भी बोलते हैं. It's also called as xerophytic. Xerophytic ovule, क्योंकि ये xerophytic plants में पाया जाता है. एंड आपको मेरा मालूम होना चाहिए xerophytic plants एंजियोस्पर्म्स में से सबसे ज्यादा एडवांस्ड होते हैं. ठीक है, तुरंत बॉडी मंचो वारिया जात मॉडिफिकेशन आसान गुमस अख मॉडिफिकेशन होते परस्पर्मसन तिमन च आसान सिटम बनामुत फोटोसिंथेटिक. कैक्टस छना वुशाम तुम कैक्टस जो आप देखो ना वो ग्रीन, दैट इज सिटम, एंड उस फोटोसिंथेटिक सिंपल फाइलोक्लेड बोलते हैं. तिमन च लीव्स त आसान, तिमन च लीव्स आसान मॉडिफाई क्रीमिट काट मस स्पाइन्स वो तुम जैसा सारे को ज्यादा मॉडिफाइड, सारे को ज्यादा एडवांस्ड, सारे को इवॉल्व. तुमनी मंच सारे को मॉडिफाइड ओवल दैट इज कॉल्ड एज Cercinotropous type of ovule. और इसमें क्या होता है, इसमें 360 डिग्री रोटेशन होती है बॉडी ऑफ ओवल की. एंड ये फुनिकल शियो कंप्लीटली सराउंड करने का बॉडी ऑफ ओवुलस. इट्स मोस्ट एडवांस्ड टाइप ऑफ ओवुल. मोस्ट एडवांस्ड type of ovule. Type of ovule. It's most advanced type of ovule. शाबाश. लिखा आप सबूनी मकला ovule सरियो लिखा. शाबाश. नहीं आप कोई टाइप नहीं इस वक्त. अच्छा बेटा याद है बेटा थाजी को नजर हो. शाबाश. चलिए ओव्यूल. इस ओव्यूल के अंदर क्या है बेटा, एम्ब्रियो सैक. ये बच्चा जिगरा अगर आपको याद होगा जब हमने एंथर पढ़ा था, ये एंथर पढ़ाओ. एंथरस अंदर कहीं क्या माइक्रोस्पोरेंजियम ये क्या माइक्रोस्पोरेंजियम. आपने इस ब्याक नाम क्या बना पोलन सेक. अच्छा बना पोलन सेक. आज अंदर कहीं क्या हो डेवलप गसान पोलन ग्रीन. पोलन ग्रीन है सोना जिगरा मेल गेमिटोफाइट. क्या सोना जिगरा क्या सर आज इसमें जिगरा सही नजर तिकाज सर या पोलन ग्रीन अंदर कहीं स्पर्म सेल बनान. कस स्पर्म सेल क्या डिनोट करा मेल गेमीट. तवे पोलन ग्रीन वन मेल गेमिटोफाइट. क्या वन या एम्ब्रियो सेकस इट इज जस्ट एनालॉगस टू द पोलन ग्रीन. Because any neatest question, which organ of the ovule is analogous to the pollen grain of the male sex organ? So it is embryo sac. Because embryo sac का सजेशन लेखन के embryo sac का सजेशन सर ब्याग ना होना female gametophyte. क्या सुना जिगरा बुका रिपीट जिगरा ईशा माइक्रोस्पोरेंजियम. माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब क्या कैसा डेवलप तो कैसा डेवलप हेमस चपा हेमस क्या कैसा जिगरा आपने डेवलप सर पोलन ग्रीन सर चीज बना मेल गेमेटोफाइट. क्या आपने से मेल गेमेट बना
Gametophyte means the structure which contains gamete. कौन सा gamete पोलन ग्रीन के अंदर है? मेल gamete. तो इसलिए पोलन ग्रीन को क्या बोलते हैं? मेल gametophyte. समझ आया? एम्ब्रियोसेकस क्या चीज होना? क्या चीज होना फीमेल gametophyte? तो क्या है सर एम्ब्रियोसेकस अंदर कहीं चांसा है सर? क्या चांसा दिख रहा है? ये चांसा हमें क्या चीज एम्ब्रियोसेकस होना? फीमेल gametophyte. गो सर ओव्यूलुक फीमेल gametophyte या ओव्यूलुक एम्ब्रियोसेकस चांसा पोलन ग्रीन आप ठीक है? पोलन ग्रीन मेल gametophyte अपना जो मेल सेक्स ऑर्गन सॉरी मेल gamete एम्ब्रियोसेकस चीज होना फीमेल gametophyte ठीक है जाती है फीमेल gametophyte. समझ आओ. अब आपको देखना है ये एम्ब्रियो से कैसे बनेगा. जैसे हमने देखा था पोलन ग्रीन कैसे बनता है. अगर आपको याद होगा फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रीन उसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हमने उसमें पढ़ा ये पोलन ग्रीन इस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे बनेगा. ये ना अब हम पढ़ेंगे बेटा इस मेगास्पोरेंजियम क्या चीज रखना होना ओव्यूल मेगास्पोरेंजियम इट्स आल्सो कॉल्ड एज ओव्यूल. जिसे रात पर वो बना हुआ इस मेगास्पोरेंजियम और इस ओव्यूल के अंदर ये फीमेल गेमेटोफाइट कैसे बनेगा? इट इज कॉल्ड एज मेगास्पोरोजेनेसिस. क्या बोलते हैं बेटा? अगर 6 से कैसे ना चेक करो समझ आया? 6 into 30 माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बस क्या चीज बना हुआ सर? नीचे वो दबाए बस सर जो दबा करा सकते. अगर सर हम देखते थे एंटर के अंदर जब कैसे होते थे उस प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. अब हम यहाँ देखेंगे बेटा ये जो ओव्यूल था जब ये यंग स्टेज में था क्या था बेटा? ये यंग स्टेज में सारे सेल्स ओव्यूल में जिनको बेटा बोलते थे न्यूसिलर सेल्स या न्यूसिलस न्यूसिलस ही बोलते हैं ना. एम्पेरिकल मास जैसे पोलन ग्रीन में सारी की सारी सेल्स क्या थी बेटा? स्पोरोजीनियस सेल्स. स्पोरोजीनियस सेल्स पता है स्पोरोजीनियस सेल बिलोंग कर रहा है पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल. उसको कहीं रिलेट जवाब करिए बड़ा विल बोर्ड इस टॉपिक. अब हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं. ये रखना चाहिए क्यों यहां देखो बेटा सर को याद हो तो यार एम्पेरिकल मास ये जो न्यूसिलस है क्या है? न्यूसिलस इज फुल ऑफ न्यूसिलर सेल्स. आपने कल लिखा इट बकर नेवर क्लास में इट कंटेन्स एम्पेरिकल मास रिजर्व फूड मटेरियल. सर ये जो न्यूसिलर सेल्स हैं इनमें से एक न्यूसिलर सेल कितनी न्यूसिलर सेल हम बोलते थे सर ये जो एंथर है इस एंथर में जो माइक्रोस्पोरेंजियम है माइक्रोस्पोरेंजियम में स्पोरोजीनियस सेल थी लेकिन यहाँ केस क्या है बेटा? तो यहाँ जो ओव्यूल है हमारा ओव्यूल में सिर्फ एक सेल इस न्यूक्लियस में सिर्फ बेटा एक सेल जो किसकी तरफ होगी? माइक्रोपाइल की तरफ. सर ये एक सेल बाकी न्यूक्लियर सेलों से थोड़ी बड़ी हो जाती है. क्या हो जाती है? एंड इस एक न्यूक्लियर सेल को हम मेगास्पोर मदर सेल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सर इस ओव्यूल में जब ये ओव्यूल क्या उसी जगह डेवलप होने जा रहा है इस यंग ओव्यूल में इस न्यूक्लियर टिश्यू में एक सेल जो कहां की तरफ थी? माइक्रोपाइल की तरफ वो थोड़ी बड़ी हो गई उसका साइज लार्ज हो गया उसका न्यूक्लियस बड़ा हो गया और उसी सेल ने बिलोंग किया है मेगास्पोर मदर सेल. सुबह फॉर्म का सर न्यूक्लियस में माइक्रोपाइल की तरह है वो थोड़ी बड़ी होगी साइज में. एक सेल को हम क्या बोलते हैं? मेगास्पोर. सर ये जो एक सेल है किसकी सेल है? न्यूक्लियस की सेल. इसने क्या किया है? इस मेगास्पोर मदर सेल ये समझते हो? मेगास्पोर मदर सेल सर आप मदर सेल is the microspore
मदद से मियोसिस। सर इसमें मियोसिस होगी एंड इसने 4 लीनियर टेट्राड और 4 मेगास्पोर्स बनाए। कितना मेगास्पोर बने? 4 मेगास्पोर्स। एंड इसी प्रोसेस को जिसमें एक मेगास्पोर एसिटिक एसिड को राइस डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल थी, मियोसिस से 4 डिप्लॉयड मेगास्पोर्स बने। इस प्रोसेस को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जल्दी समझ आवा का कुछ क्या वशिश पड़ा सर अक पोलन मदर सेल ये क्या मियोसिस गस सर बाय 4 माइक्रोस्पोर्स। तो माइक्रोस्पोर क्या है बनावा ये मोडिफाइड यानी पोलन ग्रीन सर अक मेगास्पोर मदर सेल ये क्या मियोसिस गस सर बाय 4 डिप्लॉयड मेगास्पोर्स। ये मेगास्पोर गस डेवलप प्लाज्मा that is the option C1 H2O1 क्या रूप है आज यार एक तो हमने आज पढ़ा टाइप्स ऑफ वॉल्यूम ये टॉपिक हमें परसों पढ़ना है लेकिन फिलहाल एम के बच्चे में क्या होगा सर जो ये ऑड्यूल है ऑड्यूल में न्यूक्लियस की एक सेल कितनी सेल बाकी सेल से डिफरेंशिएट हो जाएगी एंड उस एक सेल को हम क्या बोलेंगे मेगास्पोर मदर सेल। क्या बोलो सेल क्या गाइस मेगास्पोरोजेनेसिस ऐसे होगी परसों पढ़ेंगे ठीक है। फिलहाल आज का टॉपिक था टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिल्स ठीक है। अब क्या तो याद है तो यहाँ कायदे से 8 मिनट फिर से बोलते चाह का भी बस लास्ट क्या था n is equal sorry n into empirical mass is equals to molecular mass. ये भी आपको लिखूं Molecular mass divided by अविल कदाशी n is equal to molecular mass divided by नहीं लागन ये नहीं लिखना नहीं था ये जो लास्ट में मैंने बोला ये एक परसों में पढ़ना क्लास में क्या सेंटर में जल्दी नोट की the molecular mass of a compound is 120. तो वो स्टफ हो जाएगा The molecular mass of a मैं आपको compound is कहूंगा आपको कुछ कहूंगा दैट विल बी मोर क्रूशियल एंड यहाँ कौन था कितनी हो सर it's empirical it's empirical formula it is developed embryo it is developed ovule ات ما छ अंदर कहीं एम्ब्रियो से ये करो उस बस नहीं जाओ उसमें ये यंग स्टेजेस पे उस अक सेल ات ما हाफ से नहीं अक ये एग सेल था ये बना इसे आज बना हुआ है ये बस क्या हुआ सॉरी आगे से एम्ब्रियो से मन आज क्या बना हुआ एम्ब्रियो से फीमेल के मोडिफाइड किस पर बन मुश्किल से अक सेल से कैसा डिफरेंशिएट सी बनाई थी एम्ब्रियो से वो हम परसों पढ़ेंगे क्लास में नहीं आप लोग बातें कर रहे हैं अच्छा empirical formula क्या हो C1H3 ये कर empirical mass of बंदा आवा बंदा अब फिर क्वेश्चन molecular mass divided by empirical mass is equal to n that's a goal divided by 50 ये बताओ 8 आवा 8 क्या था n तो शो भाई अगर empirical formulas n से करो multiple सच पर molecular formula तो कर C8 H83 जा ये गई फॉर्मूला ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पहले तो सारे फॉर्मूला से यूज करके एक क्वेश्चन
चेक कर क्लास के कोई टेनोस पता हुआ नहीं सॉरी इलेवन ओके इसकी पोजीशन बताने के लिए इसकी पोजीशन में खबर कैसे है रिकॉर्डिंग हो रही है इसमें अब कहां से रिकॉर्डिंग करनी है इसकी